अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो एक लेक्चर बेस्ड वीडियो है ऑन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है लोगों के अंदर। हर दूसरे बंदे को जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई का इशू स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि डिजीज़ तो इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, डिजीज़ तो नहीं, एक कंडीशन जो है वो इतनी कॉमन होती जा रही है, तो उसके अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और बाय द वे ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इसके अंदर हम सारे का सारा उसका पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज, ये सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो आपके देखो यूरिनरी सिस्टम के अंदर होता है। यूरिनरी सिस्टम कौन से वाला सिस्टम? ऐसा सिस्टम जो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। और वैसे भी अगर आपको याद नहीं आता तो वो सिस्टम जिसके अंदर किडनीज हैं, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, ठीक है। ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली किडनी, हमने इसको जो लेबल किया, ये आपकी किडनीज है। और ये वाले जो हैं, ये वाला जो आपका पोर्शन है साइड पे आपको एक लंबी सी ट्यूब नजर आ रही है, ये यूरेटर्स है। यूरेटर्स का क्या फंक्शन होता है कि किडनी यहाँ सिर्फ यूरिन को बना के भेजती है, सारे नेफ्रॉन से सारा प्रोसेस होता है, इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो क्या है कि यहाँ से जो है वो यूरिन जो है वो नीचे जाता है। यूरिन नीचे जाता है कहाँ पे? ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा ओपनिंग है, वहां से जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यहाँ पे ब्लैडर के इस जगह पे आपके पास वेसिको यूरेटर वेल्व्स होते हैं। इनका बेसिकली क्या फंक्शन है? इनका मेन फंक्शन आपके पास क्या आता है कि जो यूरिनेशन की इसकी यूरिन की बैक फ्लो है, कि यूरिन अगर ब्लैडर के अंदर है तो ये वापस आपका यूरेटर के अंदर जाएगा, तो इसको ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बच्चों के अंदर इशू होता है, उसमें इनके अंदर इनके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका यूरिन जो है बैक फ्लो कर जाता है। जब यूरिन बैक फ्लो करता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, तो वहां पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि इस सारे सिस्टम में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मे बी आपको इस सारे पोर्शन में इन्फेक्शन हो रहा, मे बी आपको यूरेटर्स में हो रहा, आपको ब्लैडर में हो, आपको यूरेथ्रा में हो, जहां पे भी होगा आप उसको यूटीआई ही कहोगे। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने अब जिस तरह ये देखा कि इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ये सारे का सारा जो है ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास हमने भी क्या चीजें डिस्कस की कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स आते हैं। तो उसमें हमारे पास किडनीज आती हैं, ऑब्वियसली यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेटर्स हैं, ये आते हैं। ये आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि हम अगर देखें कि यूटीआई कहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, किस एरिया में, किस पार्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो यूटीआई जो है वो आपका लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई का क्या मतलब है कि नीचे वाले पार्ट में, वो कहाँ पे? ब्लैडर और यूरेथ्रा में। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ब्लैडर का, एक ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, ब्लैडर यूरेथ्रा, यहाँ पे ज्यादा कॉमन है यूटीआई के चांसेस होना, क्योंकि यहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग जो उसको होल्ड करके रखते हैं यूरिन को, तो उसे एक मेन इशू ये होता है कि आपका जो उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, स्पेशली जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे ग्रो होना शुरू होता है। और बास वही होता है कि होल्ड करने के साथ ये जो आपके वाल्व्स हैं ये बहुत वीक हो जाते हैं। इसके वीक होने के साथ यूरिन का बैक फ्लो भी होता है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोअर आपका जो यूटीआई है वो बहुत कॉमन है, राइट। अब देखो, हमने बात की कि किडनीज में भी हो सकता है, आपके यूरेटर्स में भी हो सकता है, आपके ब्लैडर में भी हो सकता है। तो इसकी ना कुछ कह लो क्या क्या टाइप्स होंगी, किस किस जगह पे होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का क्या मतलब है कि इन्फेक्शन इन ब्लैडर। अगर आपके ब्लैडर में सारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो हम इसको कहते हैं सिस्टाइटिस। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रख लो, आपकी पूरी फील्ड में आपकी हेल्प करेगी, कि वो चीज जिसके वो ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी जिसके एंड पे टिस आता है, उसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन भी होता है लेकिन इन्फ्लेमेशन जरा लोअर लेवल होता है। इन्फेक्शन जो है वो आप कह लो कि वो मोस्ट एक्यूरेट है, जिसके एंड पे टिस आता है। तो सिस्टाइटिस आपके ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है। फिर यूरिथराइटिस, यूरिथराइटिस कहाँ पे? ऑब्वियसली उसका नाम ही उसको इंडिकेट कर रहा है कि यूरिथ्रा के अंदर, इस वाले पोर्शन के अंदर जो है वो आपका इन्फेक्शन हुआ।
फिर पाइलोनेफ्राइटिस एक अलहदा से एक डिसीज़ है, उसको भी इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊँगी, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके जो किडनी से रिलेटेड सारा जो पोर्शन है, ये वाला है या ये वाला सारा पोर्शन है, यहाँ पे अगर आपके नेफ्रॉन्स में या आपकी किडनी में किसी भी जगह पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया है रीनल मेडुला में, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर किसी भी जगह पे, तो क्या है कि वो भी यूटीआई के अंदर आएगा और वो बहुत स्वेयर होता है और उसको आपको साथ साथ ट्रीट करना। तो उसके अंदर ये नहीं है कि अगर वो हो रह गया तो आपने उसको एक वीक छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज़ ज़्यादा खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी सारी की सारी जो है ना, ये किडनीज इन्वॉल्व होती है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास सारे का सारा यहाँ पे जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया इससे पहले, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। अब क्या है कि आपके देखो, मैंने आपको कहा था दो किस्म के यूटीआईज होते हैं, एक अपर यूटीआई होता है, एक लोअर यूटीआई होता है। तो जो आपका लोअर यूटीआई है उसके अंदर दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो सारा पोर्शन है वो लोअर यूटीआई के अंदर इन्वॉल्व होता है। क्या क्या चीज? एक तो आपका ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। ये लोअर यूटीआई है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि अगर जो लोग यूरिन को बहुत देर तक होल्ड रखते हैं तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और अपर यूटीआई के अंदर आपके यूरेटर्स और किडनी, ये वाला सारा पोर्शन, ये यूरेटर्स, ये वाले और ये किडनीज, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं, तो ये यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका होता है अपर यूटीआई और ये एक होता है लोअर यूटीआई, वो मैंने आपको बता दिया। उसके जो आप कह लो कि साइनस सिम्टम्स है वो मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन अभी तक आपको जो है वो इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक बहुत मेजर चीज है, यूरिन फॉर्मेशन तो हो रही है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यूरिन की पीएच कैसी होती है। यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक है, नेचुरली ऐसे है, ठीक है। और क्या है कि ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एसिडिक उसकी पीएच है, ऑब्वियसली जो चीज एसिडिक होती है उसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, वहां पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर यूरिन रिटेंशन कोई करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये है कि वहां पे स्टोर रह रहा है यूरिन उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, और क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वायरस आपके फंजाई ये वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, राइट, ठीक है। ये हमने सारा देख लिया कि इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको यूरिनरी सिस्टम, फिर आपको सारे का सारा इंट्रोडक्शन, आपका लोअर यूटीआईज अपर यूटीआईज, ये आपको सारे पता होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो यूटीआई के हैं। देखो, सबसे पहले एक बहुत मेन चीज ये कि वुमेन्स में आपने सुना होगा कि यूटीआई बहुत कॉमन होती है। अगर आपने पढ़ा तो वुमेन्स के अंदर यूटीआई बहुत कॉमन है, क्योंकि शॉर्टर यूरिथ्रा का साइज छोटा है वुमेन्स के अंदर एज कम्पेयर टू मेल, तो वो जो है फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन होता है यूटीआई। फिर दूसरी चीज होती है कि हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली मेनोपॉजल टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी जो है यूटीआई बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है। फिर एल्डर लोग पीपल के अंदर, वो लोग जिनकी एज बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक है, अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर गए तो ऑब्वियसली जो है इशू क्रिएट होगा, यूटीआई हो सकता है, ठीक है। और फिर डायबिटीज, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, देखो डायबिटीज का बेसिकली एक ये चीज आती है कि डायबिटीज है, इंसुलिन तो काम नहीं कर रही है। इंसुलिन का तो मेन काम यही है ना कि उसने शुगर को उठा के सेल के अंदर लेके जाना, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है या इंसुलिन बन ही नहीं रही है। तो क्या होता है कि शुगर तो आपके ब्लड में रहती है, तो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके शुगर के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। जब वो शुगर के ऊपर फीड करते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके अंदर ये होने के चांसेस बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन्स हैं, तो वो किडनी स्टोन ऑलरेडी एक कंडीशन है जो आपकी किडनी को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर जाए, या इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इतना स्वेयर हुआ है कि वो और ज्यादा जो है ना उस टाइम पे इंक्रीज कर जाए, ठीक है। फिर इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मैन के अंदर, उसकी वजह से भी एक इशू होता है। फिर यूरिनरी कैथेटर की वजह से, जिस तरह फॉलिस वो लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं, ठीक है, आईसीयू के पेशेंट को यूजली, या सीसीयू एक क्रिटिकल केयर का कोई पेशेंट है, तो उसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं कि यूरिथ्रा के थ्रू कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर इन्वेट कर सकता है और ये यूटीआई हो सकता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये
कि वो लोग जिनको डिहाइड्रेशन होती है उनके अंदर भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत लेवल तक जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी होती है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी का मतलब है कि बाय बर्थ ये चीज़ जो है वो ऐसी है, वो बाद में ऐसी नहीं हुई, या हो सकता है कि पास में कोई सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा हुआ जिसमें वो चीज़ इफेक्ट होगी, लेकिन इस तरह के चांसेस बहुत आपके पास कम होते हैं। ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज जो है ये बाय बर्थ होती है, ठीक है। वेसिको यूरेटरल रिफ्लेक्स इन चाइल्ड, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपके वेल्व्स हैं इनके अंदर इनके मसल्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो इशू क्या होता है कि यहाँ पे या तो बॉडी से यूरिन भी लीक हो जाता है तब भी पता नहीं चलता पेशेंट को, और वापस बैकफ्लो हो गया तो तब भी पेशेंट को पता नहीं चलता, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट करते हैं या उधर रह जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और ये इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे हमारे पास जो थे ये रिस्क फैक्टर्स थे। नाउ वी हैव द कॉजेस। कॉजेस के अंदर सबसे मेन कॉज, अगर आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के अंदर, तो क्या होता है, आप बैक्टीरिया ही आपको मिलेंगे, यूजली बैक्टीरियाज हैं जो कि आपका ये सारा सिस्टम कॉज करते हैं, यूटीआई कॉज करते हैं। स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई, ठीक है, ये कॉमन है। इकोलाई जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है जो कि इशू कॉज करता है। देन वी हैव स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात नहीं कर रही, स्टेफाइलोकोकस सेफ्राइटोकस इसकी मैं बात कर रही हूँ। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो दूसरा है, लेकिन ये जो है वो आपका स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, ठीक है। फिर क्लेप्सिला की वजह से, ये बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। प्रोटियस, इंटेरोकोकस, ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है, स्पेशली इकोलाई की वजह से। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरस और फंजाई भी हैं जिनकी वजह से होता है, लेकिन वो लीस्ट कॉमन है, इसलिए हमें उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बढ़ा दूंगी। वैसे ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनोलॉजी के अंदर मिलती है, राइट। देन वी हैव डायग्नोसिस। देखो डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कहो कि आपको इस किस्म का इशू है, या ब्लड इन यूरिन आ रहा है, या यूरिन बहुत स्मेली है, या यूरिन आ ही नहीं रहा, तो ये चीज़ें आपको जो है वो कोई चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है, इसलिए आपको डायग्नोस करना पड़ता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरिन डिपस्टिक। यूरिन डिपस्टिक के अंदर बेसिकली एक स्टिक होती है जिसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और जब आप उसको यूरिन के अंदर डिप करते हो तो पता चलता था कि आपका यूरिन की वो एसिडिटी है जो उसकी नॉर्मल है, या वो एल्कलाइन हो गया, या वो बहुत ही एसिडिक हो गया, या वो न्यूट्रल वाली साइड पे चला गया, क्या इशू है उसके साथ पता चलता है। फिर यूरिन एनालिसिस, ठीक है, यानी कि यूरिन का पूरा करवाते हो कि उसकी कितनी ग्रेविटी है एंड ऑल, उसके अंदर कोई पस सेल्स तो नहीं है। पस सेल्स भी इंडिकेट करते हैं यूटीआई को, ठीक है। उसके अलावा आप जो है उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स को चेक करते हो, डब्ल्यूबीसीएस का नंबर चेक करते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आप करवाते हो यूरिन एनालिसिस के अंदर। फिर यूरिन कल्चर, ऑब्वियसली कल्चर जिसने आपने सुना होगा कल्चर लगाना है। क्या होता है कि आप उस स्पेसिफिक चीज़ के थ्रू चेक करते हो कि अगर हम स्पेसिफिक चीज़ को हम इन नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी ग्रोथ करवाते हैं, तो क्या इसमें चीज़ थी, अगर ग्रोथ हो गई तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जिनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। और अगर ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही तो लाजमी सी बात है वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, पेशेंट की कंडीशन ठीक है, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन के थ्रू भी पता चलता है। इसके थ्रू कैसे पता चलता है, बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो इंडिकेट करती है पांच दफा कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपके कलर्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है, वो आपका ब्लैक वाइट से ग्रे से आपको कलर आता है। उसके अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशन होती हैं कि पेशेंट की जो कोई ट्यूब है उसका कलर क्या डार्क है या लाइट है, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट ने पानी नहीं पिया या पेशेंट ने पानी पिया या ब्लॉकेज कहीं पे हुई है। ये सारी चीज़ें आपके अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के अंदर होती हैं। और सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी आपकी होती है कि आप जो हो वो बताते हो सारे का सारा एक कैमरा इंसर्ट करके पेशेंट के अंदर, तो देखा जाता है आइदर दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द पेशेंट, या फिर कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है या किडनी स्टोन वगैरह का इशू है तो वो। फिर वी हैव पैथोफिजियोलॉजी। देखो पैथोफिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले वी हैव बैक्टीरिया। लाजमी सी बात है बैक्टीरिया ने जब मल्टीप्लाई करना है तब ही आगे सारा इशू होना है। तो बैक्टीरिया आपके यूरिन ट्रैक से एंटर करेंगे, ठीक है। कहाँ से हो, एक तो हो सकता है कि वो आपकी बॉडी से आपने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसमें वो था तो वो चला गया, एक वो भी चांस है। लेकिन यूजली क्या होता है कि यूरिथ्रा से आपका बैक्टीरिया जो है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर इन्वेट करता है। इन्वेट उसने कर लिया, फिर ब्लैडर में, ब्लैडर में ये आपका जो है ये ब्लैडर है ना, ठीक है, ये यूरिथ्रा, यहाँ से बैक्टीरिया अंदर गया और यहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब बैक्टीरिया आपका मल्टीप्लाई होना शुरू होता है तो बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती है कि हाँ इशू है। अगर बैक फ्लो हो गया यूरिन का यूरेटर्स के अंदर, इस वाले पाइप्स आप समझ लो इनके अंदर, तो फिर तो हाँ ये चीज है
कि पेशेंट का जो है उसको अपर यूटीआई है, अदरवाइज ये लोअर यूटीआई की रैंक के अंदर रहता है, या किडनी में चला गया तो पायलोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई के सारे जो साइन एंड सिम्टम्स है। तो देखो, पहले हम लोअर यूटीआई को डिस्कस करते हैं। लोअर यूटीआई के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास आएंगी, दोबारा से मैं आपको बता दूं, ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अपर और लोअर यूटीआई के अंदर पेश वो जो है स्टूडेंट है वो मिक्स कर देता है, उसको नहीं समझ आती है, नाम मिक्स हो जाते हैं। तो लोअर यूटीआई के अंदर अभी मैंने आपको पढ़ाया ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये दोनों चीजें होती हैं। अब इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले तो ये कि अर्जेंसी टू यूरिनेट। ठीक है, कि यूरिनेट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है इसके अंदर। पेशेंट चाहता है कि मैं जाऊं, लेकिन बात ये होता है कि यूरिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता। ठीक है, फिर एक होती है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब है कि पेशेंट को एक बर्निंग सेंसेशन, एक जो है वो पेन फील होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। ये बहुत बड़ा जो है ये इंडिकेटर है डिसयूरिया यूटीआई का, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मैंने आपको बता दिया। फिर क्लाउडी फॉर्म जो है आपका, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेल यूरिन जो है उसके अंदर स्मेल है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स जो है वो इनहांस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनहांस हो गए, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट। सुप्रा प्यूबिक यानी कि एब्डोमिनल से थोड़ा सा लोअर साइड के ऊपर आपको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, प्यूबिक बोन से ऊपर बहुत पेन होती है। हेमाटूरिया, हेमाटूरिया का मतलब है कि आपका जो है ब्लड आता है यूरिन के अंदर। देन लास्ट वी हैव नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया क्या है, यानी कि रात को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है रात के टाइम के ऊपर। ठीक है, फिर वी हैव अबर यूटीआईज। तो अबर यूटीआई के अंदर फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन होती है इस साइड के ऊपर पेन, मतलब जिधर आपकी किडनीज प्रेजेंट है डोर्सल साइड के ऊपर, आपका वो जो नहीं है, मतलब बिल्कुल साइड पे नहीं है, थोड़ी डोर्सल साइड के ऊपर, थोड़ी मतलब थोड़ी सी बैक साइड के ऊपर, तो वहां पे आपको पेन होती है। फीवर चिल्स बहुत कॉमन है यूटीआई के अंदर, दोनों में होते हैं, लेकिन जो अपर यूटीआई है जिसके अंदर आपका किडनीज और आपके यूटर्स आते हैं वहां पे भी होते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग, और जो आपका मेलेज है, मेलेज का मतलब होता है एक्सट्रीम किस्म की थकावट है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं नोजिया वॉमिटिंग और मेलेज, ये दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जो डिटेल ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसके पार्ट बी के अंदर या पार्ट 2 में। अभी आपको सारा समझ आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है यूटीआई। तो देखो, ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी कि ऑब्वियसली बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, पेन किलर्स दे सकते हैं वो पेशेंट्स जिनको दर्द हो रही है, जिसमें मैंने फ्लैंक पेन की बात की, डिसयूरिया की बात की, उसको मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डाइट अगर हम देंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल डाइट है, यानी कि आपकी जो ये दोनों है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल डाइट, ये आपस में रिलेट करती है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि क्या इसके अंदर आपने कैसे फूड्स लेने होते हैं, क्या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है यूटीआई की। ठीक है, फिर एक प्रॉपर हाइड्रेशन, जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा कि डिहाइड्रेशन भी एक रिस्क फैक्टर है, वो लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं उनके अंदर ये हो सकता है, डिहाइड्रेशन सेल्फ कॉज हो सकता है यूटीआई का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना है। उसमें हम ऐसी मेडिकेशंस भी ले सकते हैं, हम ऐसा फूड भी ले सकते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो ये सारे का सारा लेक्चर हमारा यूटीआई के ऊपर था, पार्ट 1 था, इसमें हमने सारी उसकी जो है वो डिटेल पढ़ी कि क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली कैसे होती है। इसके बाद 2 में मैं इसकी आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बताऊंगी और जो है वो बताऊंगी मेडिकल मैनेजमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कुछ ये सही समझ आ रही तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, और जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक तो अवेयरनेस इंक्रीज हो, दूसरी ये चीज़ है कि बाकी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या क्लिनिकल न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से हेल्प गेन कर सकें। थैंक यू सो मच।